Assalamu alaikum, welcome to English Language Loom. Today I brought the video Introduce yourself in English, यानी अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाएं। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे 1 2 3 You have to fill the brackets as per the guide. Okay, यानी आपको इस बार मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, एक गाइड दूंगी जिसके थ्रू आप अपने वर्ड्स को ब्रैकेट्स के साथ फिल कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट मोर, ये लाजमी काम है जो आपको ज़रूर करना है। आगे जी, यूज़ दीज प्रॉम्प्ट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ये जो भी आपको मैं गाइडलाइंस यानी प्रॉम्प्ट्स दूंगी, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से पिक कर सकें और फिर उसको पुट कर सकें। गाइडलाइन स्क्रीन पे गाइस आपको शो हो रहा है। द फर्स्ट वर्ड इज़ हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नथिंग मच, आई एम फाइन, thank you, I am okay, I'm a bit unwell, I am excited। अच्छा, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? नेक्स्ट आपको लेटर वीडियो में आएगा, शो होगा स्क्रीन पे कि आपके पास ब्रैकेट्स आएंगी और आप उस ब्रैकेट्स में अपनी मर्ज़ी का इसमें से कोई भी प्रॉम्प्ट्स जो आपको लगे सूटेबल है वो फिट कर सकते हैं और फिट करके आप एक अच्छे अंदाज से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा इस वीडियो से आपको थोड़ा सा चेंज एनवायरनमेंट इसलिए भी मिलेगा कि मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊंगी अल्फाज को रिपीट करके और आप अपने लिए सूटेबल वर्ड जो है वो उस ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम इसको यूज़ करते हैं। माई नेम इज़, आप अपना नाम बोलिए। माई फुल नेम इज़, और यहाँ पर भी आपको अपना नाम बोलना है। बट यू कैन कॉल मी, अब यहाँ पर आप अपना निक नेम बोलेंगे। आई लिव इन, जहाँ पर आप रहते हैं उस शहर और उस कंट्री का नाम बोल दीजिए। आई एम फ्रॉम, और अगर आप ओरिजिनेटेड किसी और शहर या किसी और कंट्री से हैं और किसी और कंट्री में मूव हुए हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या अगर आप किसी और शहर में मूव हुए हैं तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप उस शहर का नाम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब मैं आपको इसको फिल करके बताती हूँ। जैसे कि माई नेम इज़ मोहसिन, माई फुल नेम इज़ Mohsin Ali, but you can call me Momo. I live in dash. I am from, यानी अगर मैं कहूँ कि I live in, for example हम यहाँ पे लगा दें I live in London, तो I am from, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आप पीछे से कहाँ से हैं। ओके, गाइडलाइन है जी। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपके पास मौजूद है इस टाइम। I am a student, I am an office worker, I am an employee। देखिए, मैंने आई एम को आई एम पूरा बोला है और आई अपोस्ट्रोफ एम लिखा हुआ है तो मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन की है एम एन एम्प्लॉई। जो वाई के बाद डबल ई है इसको मुकम्मल तौर पर अलीफ के नीचे जो खड़ी ज़ेर होती है ना, इस तरह से आपने अदा करना है, एम्प्लॉई। मैं इसको प्रोनाउंस करके आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश की क्लास में एक्सेंट डज मैटर। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन ऑफिस वर्कर। दोनों में से जो भी होंगे आप उस प्रॉम्प्ट को पुट करेंगे या पिक करेंगे। आगे आपने बताना है आई एम एन एम्प्लॉई, यानी आप अपना स्टेटस बताएंगे। ओके, आई गो टू स्कूल, योर स्कूल नेम। आई वर्क एट डैश, कहाँ पर आप काम करते हैं। यानी अगर तो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ अपने स्कूल का नेम लिखें और अगर कोई एम्प्लॉई देख रहा है तो वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम ले जहाँ पे वो काम कर रहा है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई वॉज बोर्न ऑन, डेट बताएंगे, मंथ बताएंगे और ईयर बताएंगे। येस आई हैव डैश ब्रदर्स, आपके जितने भी भाई हैं यहाँ पे आप वो बोलेंगे। एंड डैश सिस्टर्स, और अपनी बहनों के बारे में यानी अपनी पर्सनल डिटेल्स बताएंगे। आइए मैं आपको अब इसके बारे में बताती हूँ कि आप इसको कैसे बोलेंगे। आई गो टू ऑक्सफोर्ड स्कूल, आई वर्क एट होम, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 years old, आई वॉज born on I'm from a family, I'm from a, you can say that I'm from an Urdu family or from a Punjabi family, or you can put here that I am from Rajput family। अपनी कास्ट बता सकते हैं आप। ओके, आई एम द एल्डेस्ट, यंगेस्ट, मिडल चाइल्ड। इन तीनों में से आपका जो भी अपने घर में स्टेटस है आप वो बोल सकते हैं।
कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ या छोटा हूँ या दरमियान में मेरा नंबर आता है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़, जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो लाजमी बताया करें। जैसे आप कहें माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ एनहांस माई इंग्लिश एंड वॉचिंग द इंग्लिश वीडियोज़। और आप आगे कहेंगे कि माई हॉबी इज़, और यहाँ पर आप अपनी हॉबी बताएंगे, यानी आप क्या करना अपने लेयर। हॉबी इज़ अ थिंग विच यू वांटेड टू डू और यू लव टू डू इन योर लेयर टाइम। अपनी फुर्सत के लम्हात में जो आप करते हुए आपको मज़ा आता है ना, उसको हम हॉबी कहते हैं। अक्सर लोग हॉबी को भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो वो कुछ भी कह देते हैं। जैसे उन्होंने कभी गार्डनिंग नहीं की होती और वो कह देते हैं गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। सो दैट इज़ नॉट। जो आपकी हॉबी होती है ना, वो आप करने के भी आदी होते हैं। जैसे सम पीपल बैक बाइट, कुछ लोग बैक बाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बेसिकली वो उनकी हॉबी होती है। तो वो जो एक्टिविटी आप करना पसंद करते हैं ना, वही आपकी हॉबी होती है। आइदर दैट इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन यू विच पाथ यू आर गोइंग टू यूज़। ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो माई हॉबी इज़ बुक रीडिंग। एवरी वन इन माई सर्कल नोज दैट आई लव बुक रीडिंग, आई लव टू कलेक्ट बुक्स, आई लव टू स्पेंड मनी ओवर बुक्स, एंड आई on a very heavy heart, but I love to sold old books for the financial and income status of new books। तो यहाँ पर आपने अपनी हॉबी लाजमी बतानी है। चीज़ें जो है ना, जब स्पोकन इंग्लिश में हम सीख रहे होते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जो बात आप कर रहे हैं आपको उसका मतलब भी पता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, शेयर आर अप्रिशिएटेड।